नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल विधानसभा के चौथे दिन आज विधानसभा में खूब हंगामा बरपा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज विपक्ष यानी भाजपा को विधानसभा में मिला, उसका पहले आप ये पुराना वीडियो देख लीजिए। मुझे ज्यादा तकरीरें नहीं करनी है। मैं जानता हूं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं अनेकों बार हम चैलेंज कर चुके हैं। हम उनसे लड़े हैं और लड़ भी रहे हैं। जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, जयराम कर ले, आदरणीय मोदी जी कर ले, अमित शाह कर ले, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जब तक कुलदीप सिंह अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश की सरकार 6 के सर कलम हुए हैं और 3 आरे के नीचे हैं। 3 आरे के नीचे हैं, तड़प रहे हैं। मैंने कहा साथियों, मैं क्या तरफो और तरफो, अगर हम तुमको नहीं तरफाते तो तुम हमको तरफा देते। ये विधानसभा अध्यक्ष का एक पुराना वीडियो था जिस पर आज विपक्ष ने सुबह और शाम दोनों सत्रों में खूब हंगामा किया। दरअसल पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत भाजपा के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के जनसभा में दिए एक पुराने बयान का हवाला देते हुए इसे वापस लेने का आह्वान किया था। और इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि उपचुनाव के समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि 6 विधायकों की मुंडी काट दी है और 3 आरे के नीचे हैं। ये बयान तर्कसंगत और मर्यादित नहीं है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। ये सर हमने कलम कर दिए हैं और 3 जो विधायक हैं वो आरी के नीचे हैं और वो तड़फ रहे हैं। तो क्या आप इसके प्रति अपना खेद प्रकट, ऐसे बयान देने के लिए क्या आप अपना खेद प्रकट करेंगे? जिस पर पलटवार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान सदन के अंदर नहीं दिया है। ऐसे में इस बयान के संबंध में उन्हें सदन में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते सदन में उनके अधिकार कुछ और हैं और सदन के बाहर उनकी भूमिका कुछ और है। उन्होंने सदन में ऐसी कोई बात नहीं की है, इसलिए वे यहाँ इस विषय पर बहस की अनुमति नहीं देंगे। मैंने कहा इस माननीय सदन की कार्रवाई के दौरान ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया और इस सदन से बाहर मेरा अधिकार क्षेत्र अलग है। इससे नाराज होकर विपक्ष के सदस्य अपनी सीट पर खड़े हो गए और लगातार नारेबाजी शुरू कर दी। जब विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के आदेश दिए तो विपक्ष के सदस्य वेल में पहुंच गए और वहां भी नारेबाजी शुरू हो गई। उसके बाद विपक्ष विरोध करके बाहर आया और मीडिया से रूबरू हुआ। आप खुद सुनिए नेता विपक्ष ने फिर क्या कहा। सिर्फ इतनी बात कही थी, आपने ये शब्द कहे हैं, अपने साथी कोलीग्स को कहे हैं जो विधानसभा के अंदर यहां पर हैं, इनकी भावनाएं आहत हुई है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विधानसभा के अध्यक्ष ने आज अपने आसन की सारी मर्यादा को तार तार किया है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, हिंदी भाषा में मैं समझाता हूं उनको, अगर वो अरबी भाषा में मुझे समझा रहे हैं तो हिंदी भाषा में मैं उनको समझाता हूं। सर कलम करने का मतलब होता है सर गर्दन जो है वो से अलग करना, धड़ से अलग करना, गर्दन काटना, ये अब मतलब होता है। और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तक को हिंदी में समझा देना आप लोगों ने। इसके बाद भाजपा के विधायक दोपहर की कार्रवाई में काले बिल्ले लगाकर सदन की कार्रवाई में पहुंचे, लेकिन फिर से अंदर दोबारा बवाल हो गया। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसी विषय को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया और स्पीकर ने भी इसकी प्रशंसा की। वहीं स्पीकर ने कहा कि नियम 118 के तहत कोई भी सदस्य विधानसभा कार्रवाई के लिए काले बिल्ले लगाकर सदन के अंदर नहीं आ सकता है, इसलिए इसे हटा दें। लेकिन विपक्ष ने काले बिल्ले नहीं हटाए। उसके बाद नियम 130 के तहत चर्चा शुरू हुई। पक्ष लगातार बीच में नारेबाजी कर रहा था, जिसे स्पीकर ने रिकॉर्ड में न लेने की बात कही। महोदय, वो तो हो गए,
इस बात से नाराज विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गया और विपक्ष का कोई भी सदस्य अंदर नहीं था, तो उसके चलते आज सीएम का रिप्लाई भी नहीं हो पाया। वहीं सदन की कार्रवाई को भी सोमवार सुबह 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उसके तत्पश्चात मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने जयराम ठाकुर पर कड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मुझे स्पीकर की क्या भूमिका होती है ये न सिखाएं। विधानसभा के भीतर मेरे लिए प्रत्येक सदस्य एक समान है और मैं रूल्स के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को एक बराबर बोलने का मौका देता हूं। भाजपा के सदस्य ये बताएं कि पिछली सरकार में जब विस अध्यक्ष कार्रवाई के दौरान कुर्सी पर बैठकर ये कहते थे कि मुझे गर्व है मैं आरएसएस का सदस्य हूं, क्या वो स्पीकर की मर्यादा थी? मुझे भाजपा के लोग मर्यादा बिल्कुल भी ना सिखाएं। मेरा पद संवैधानिक है, मैंने जो कुछ भी कहा है मैं उस बात पर अडिग हूं और ये सदन रूल्स के हिसाब से चलता है, ये कोई फिश मार्केट नहीं है। मैंने तो नहीं बोला कभी कुर्सी पर बैठ के मैं आरएसएस का आदमी हूं। मैंने तो नहीं बोला कभी कुर्सी पर बैठ के कि आई एम प्राउड टू बी ए मेंबर ऑफ द आरएसएस। हु सेड इट? प्रेस नहीं जानती, जयराम नहीं जानते। मेरा अंदर रोल न्यूट्रल है और वो न्यूट्रल ही रहेगा। यहां मेरा अधिकार क्षेत्र अलग से है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आई हैव बीन गिवन लॉट ऑफ पावर्स under the 10th schedule against various other provisions, and while acting those that can be judicially screened also, that they have gone to the courts. Whatever they are showing, they have argued in the Himachal Pradesh High Court for hours together. The same issue. The High Court did not pay any heed towards that. Even the Supreme Court. इस पर फिर जयराम ठाकुर ने भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे भी विधानसभा में लगातार 28 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह के शब्दों का चयन करते हुए और अहंकार में किसी को कभी नहीं देखा। अध्यक्ष को तो ये लगता है कि सिर्फ उन्हें ही स्पीकर की कुर्सी की मर्यादाओं का पता है, बाकी किसी को नहीं। कौन सी भाषा सही है और कौन सी नहीं, ये बात भी सिर्फ उन्हें ही पता है, बाकी सब शायद ना समझ है। और टर्म के हैं, 5 टर्म के हैं और मुझे 28 साल हो गए इस विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अध्यक्ष आज से पहले भी रहे, लेकिन इतने एरोगेंस के साथ किसी भी विधानसभा, मुझे माफ करना इस शब्द के लिए, लेकिन इतने एरोगेंस मैंने किसी विधानसभा के अध्यक्ष में देखी नहीं। ज्ञान है तो अध्यक्ष महोदय को है, जानकारी है तो अध्यक्ष महोदय को है, और आज जिस तरह से उनने सीमा पार वहां पर जो आप सब लोगों ने देखी होगी। इस बीच इस विषय पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि विपक्ष महज ड्रामा कर रहा है। जिन 6 विधायकों के सर कलम करने की बात सदन के बाहर स्पीकर ने कही है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। वो राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की एक भाषा है जिसका उन्होंने प्रयोग किया था, और जो भी उन्होंने बात कही थी वो कानून के तहत हुई कार्रवाई के बाद कही थी, उससे पहले नहीं। इसलिए भाजपा के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ऐसे विषयों पर हंगामा करके वो केवल समय को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। वहीं सीएम ने कहा है कि सरकार लगातार बेहतर कार्य कर रही है, जिससे अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वहीं अब ऐसे विषयों पर विपक्ष बात करके समय बर्बाद करना चाह रहा है, ड्रामा कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि 6 जो विधायक है, 6 जो पूर्व विधायक है, सदन के अंदर नहीं बोला, वो उनकी अधिकार क्षेत्र में था कि उनको हमने 6 जो विधायक है, ये एक राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की भाषा होती है, अरबी में बोलते कि हमने उनको 6 को जो कानून के दायरे में आते थे उनके सर को हमने कलम कर दिया। क्या गलत बोला इसमें? कोई गलती है इसमें? भाई हुआ नहीं है। जो अपना ईमान बेच सकते हैं, अगर उनके खिलाफ कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है तो उसमें गलत क्या है? और क्यों वो नारे लगा रहे हैं? वो इसलिए नारे लगा रहे हैं कि 6 को हमने खरीदा, हमारी सरकार फिर भी ना बन पाई और कांग्रेस पार्टी फिर 34 से 40 होगी।